सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल की ओर से संचालित कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की अपन चर्चा कर रहे थे। इसमें अपना थर्ड लेसन, तीसरा लेसन चल रहा था। एक वीडियो पहले कंप्लीट हो चुका था फर्स्ट पार्ट में। क्यों? अब मैं आपको एक छोटा सा परिचय दे दूं लेसन के बारे में। इस लेसन से आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न आएगा, वो प्रश्न होगा 6 नंबर का। समझ गए बात? तो छोटे प्रश्नों की तो अपन इस लेसन में चर्चा करेंगे नहीं, केवल बड़े प्रश्न लेंगे। और इस लेसन में मैं आपको कुल मिलाकर 5 प्रश्न करवाऊंगा। 5 प्रश्न, और हर वीडियो में एक प्रश्न पे अपन चर्चा करेंगे। मतलब वीडियो भी टोटल कितने बनेंगे? 5। फर्स्ट पार्ट में अपन ने एक प्रश्न ले लिया था, आज सेकंड पार्ट में सेकंड प्रश्न। और ये प्रश्न होगा अपना क्या? 1857 की क्रांति। अब देखो, हालांकि 1857 से पहले भी भारत में कई बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था, संघर्ष हुआ था, लेकिन 1857 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार भारतीयों ने संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ क्या की थी? क्रांति की थी। एक लाइन अपन ये लिखेंगे और उसके बाद में डिटेल से शुरू करते हैं। हालांकि 1857 से पहले भी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह हुए थे, लेकिन 1857 में पहली बार भारतीयों ने संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ क्या की? क्रांति की। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की। अब देखो, इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में अपन क्या चर्चा करेंगे? सबसे पहले तो अपन कारण देखेंगे कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, इसके पीछे क्या कारण थे। कारण के बाद में अपन ये चर्चा करेंगे कि इस क्रांति के दौरान क्या क्या हुआ था। लास्ट में अपन चर्चा करेंगे इस क्रांति का क्या परिणाम हुआ था। समझ के बाद 3 बिंदुओं को लेकर चर्चा करेंगे। क्रांति के कारण क्या थे, दूसरा बिंदु होगा इस क्रांति के दौरान क्या क्या हुआ था, लोगों ने कैसे क्रांति की थी, तीसरा फिर इस क्रांति के क्या परिणाम हुआ था। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग होगी इस प्रश्न में 1857 की क्रांति के कारण। देखो, पहला कारण तो अपन बताएंगे क्या? अंग्रेजों की आर्थिक नीति। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज जो आर्थिक रूप से हमारा क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे। समझना इसको, कैसे अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे थे। अंग्रेज भारत से बहुत सस्ते में कच्चा माल खरीदते और उस कच्चे माल को बेच देते कहाँ? अपने देश इंग्लैंड में या ब्रिटेन में। वहां मशीनों से उस माल को तैयार करवाया जाता, उसके बाद उस माल को वापस कहाँ बेचा जाता? भारत में ही बेचा जाता, लेकिन महंगे दामों में बेचा जाता। इस प्रकार भारत का पैसा कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन में जा रहा था। एक उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूँ इसका। कपड़ा किसका बनेगा? कपास का। यहाँ से जैसे भारत में कपास का उत्पादन हो गया, अंग्रेज बहुत सस्ते दामों पर अपने से क्या खरीद लेते थे? कपास खरीद लेते थे। अब सस्ते दामों पर कपास खरीदने के बाद अंग्रेज उस कपास को भिजवा देते थे कहाँ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में मशीनों से उस कपास का बनता था कपड़ा, और फिर वो बना हुआ कपड़ा वापस अंग्रेज कहाँ बेचते थे? भारत में बेचते थे। और अब अंग्रेज उस कपड़े को बहुत महंगे दामों पर बेचते थे। तो इस तरीके से भारतीयों का क्या हो रहा था? आर्थिक शोषण हो रहा था। दूसरा क्रांति का कारण बताएंगे अपन क्या? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। अठारह की जब क्रांति हुई थी, उससे जस्ट पहले मतलब 1856 में
भारत का जो गवर्नर जनरल था, ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा अधिकारी भारत में जो राज कर रहा था, उसका क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी की नीति कैसी थी? हड़पने की नीति थी। मतलब वो क्या करता था, अगर किसी राजा के कोई बेटा नहीं होता था तो वह किसी अन्य को गोद नहीं लेने देता था। उस राजा का कोई उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में उस राज्य को लॉर्ड डलहौजी अपने साम्राज्य में, मतलब अंग्रेजों के साम्राज्य में मिला लेता था। इस प्रकार वो रियासतों को क्या कर रहा था? हड़प रहा था। तो दूसरा कारण अपन बताएंगे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। तीसरा कारण बताएंगे अपन अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति। अंग्रेज लगातार भारत में अपने साम्राज्य का क्या करते जा रहे थे? विस्तार करते जा रहे थे। अब साम्राज्य का जब वो विस्तार करेंगे, इसका मतलब यहाँ के राजा महाराजा उनसे क्या होंगे? नाराज होंगे। तो क्रांति का तीसरा कारण क्या हो गया? अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति। चौथा कारण है सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक कारण। इसका मतलब समझना, समाज में क्या होता था? भेदभाव होता था। अंग्रेज लोग, जो गोरे लोग होते थे, वो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते थे और भारतीय जो काले लोग होते थे उनको निम्न श्रेणी का समझते थे। मतलब सामाजिक आधार पर भारतीयों के साथ क्या होता था? भेदभाव होता था। अंग्रेज धार्मिक रूप से भी भारत में क्या कर रहे थे? एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़का रहे थे। मतलब हिंदू मुस्लिम आपस में फूट डालने की नीति अपना रहे थे। कौन? अंग्रेज। इससे भी भारतीयों में क्या थी? नाराजगी थी। आर्थिक रूप से मैंने आपको बता ही दिया था आर्थिक नीति क्या थी। पांचवा लिखेंगे अपन क्या? तात्कालिक कारण। मतलब मेन उस समय का क्या कारण था जिस वजह से क्रांति हुई थी। तो इस तात्कालिक कारण को मैं आपको ऊपर समझा देता हूं। 5 कारण बताएंगे अपन 1857 की क्रांति के। यहां तक उतार लेना, लास्ट वाला मैं ऊपर लिख देता हूं। क्रांति का 5वां कारण क्या था? तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण का मतलब होता है अंतिम और मुख्य रूप से कौन सा कारण था कि उस समय क्रांति हुई थी। तो तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अब इसका मतलब समझना, देखो अंग्रेजों ने एक ऐसी राइफल बनाई थी और उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड जो मोटरसाइकिल चलती थी ना पहले अपने, आजकल भी चलती लेकिन पहले काफ़ी ज़्यादा चलती थी। एनफील्ड राइफल बनाई किसने? अंग्रेजों ने। भारतीय सैनिकों को बांट दी, क्योंकि भाई अंग्रेज जो सैनिक रखते थे वो तो भारत के ही होते थे मोस्टली। अब इस राइफल को चलाने से पहले क्या करना पड़ता था? दांतों से उस राइफल के ऊपर की जो कैप आती थी उसको उठाना पड़ता था। अब दांतों से उस कैप को उठाते थे। वो कैप किसकी बनी हुई थी? गाय व सूअर की चर्बी की बनी हुई थी। वो कैप किसकी बनी हुई थी? गाय व सूअर की चर्बी की बनी हुई होती थी। अब एक चीज बताओ, हिंदू धर्म का कोई गाय की चर्बी को मुंह में लेगा, बताओ उसका धर्म भ्रष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो हिंदू क्या हो गए? नाराज हो गए। और मुस्लिम धर्म में सूअर को सबसे गंदा जानवर माना जाता है, इसलिए इस्लाम धर्म में सूअर का मांस कभी भी नहीं खाया जाता। जब सूअर का मांस इस्लाम धर्म के लोगों के मुंह में जाता था तो इस्लाम धर्म के लोगों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था, और जब गाय की चर्बी या गाय का मांस हिंदू धर्म के लोगों के मुंह में जा रहा था तो हिंदू धर्म के लोगों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। ये मुख्य कारण था जिसकी वजह से सैनिकों ने क्या कर दी? अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर दी। तो ये तत्कालिक कारण था। अब इसको थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं अपन। अंग्रेजों ने एनफील्ड नामक एक राइफल
राइफल बनाई। इस राइफल को चलाने से पहले इसकी कैप को दांतों से हटाना पड़ता था, दांतों से खोलना पड़ता था, तथा यह कैप किसकी बनी हुई थी? गाय व सूअर की बनी हुई थी। इस कारण इस चर्बी को मुंह लगाने से, मतलब अगर कैप को उठाएंगे तो भाई दांतों से उठाएंगे तो मुंह तो लगेगा उस चर्बी के, इस चर्बी को मुंह लगाने से हिंदू व मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग, दोनों धर्मों के सैनिक अंग्रेजों से क्या हो गए? नाराज हो गए। और अंग्रेजों से नाराज हो गए, इसका मतलब अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दी? क्रांति कर दी। तो 1857 की क्रांति के अपने को 5 कारण बताने हैं, ये लास्ट वाला और तत्कालिक और मेन कारण हो गया। अब कारण तो अपने को पता चल गया, अब क्या होगी 1857 की क्रांति। तो ये 5 कारण लिखने के बाद, जैसे पहले तो अपन ने सबसे पहले हेडिंग डाली थी क्रांति के कारण, और अब लिखोगे क्रांति, क्योंकि कारण अपने को पता चली गया। अब क्या लिखेंगे अपन? क्रांति। कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति। अब सुनना, अंग्रेज अधिकारी कुछ भारतीय सैनिकों को परेड करवा रहे थे, और ये घटनाएं कहाँ की? बैरकपुर छावनी की। अब बैरकपुर छावनी में कुछ अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सैनिकों को परेड करवाई जा रही थी। उस परेड के दौरान कुछ सैनिकों ने ये जो राइफल थी एनफील्ड राइफल, उस एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लेने से मना कर दिया कि हम तो इस राइफल को काम में नहीं लेंगे। तो अंग्रेज अधिकारियों ने उन सैनिकों को दंड दिया जो जो मना कर रहे थे ना इस राइफल को काम में लेने से, उन सैनिकों को अंग्रेज अधिकारियों ने कह दिया, दंड दिया। तो वहाँ एक सैनिक खड़ा था जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे से ये बात बर्दाश्त हुई नहीं। मंगल पांडे ने अपनी बंदूक निकाली, वो एनफील्ड राइफल निकाली कि चलो कोई नहीं मैं खोलता हूँ इस राइफल को, मुंह से खोली और अंग्रेज अधिकारी की क्या कर दी? हत्या कर दी। और ये घटनाएं कब की? 29 मार्च 1857 की। एक तरह से क्रांति की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। कहाँ कहाँ क्रांति हुई थी, कहाँ कहाँ कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, एक एक पॉइंटों में लिखेंगे अपन। कुल मिलाकर 6 पॉइंटों में इस क्रांति को करेंगे अपन। पहले पॉइंट में जो घटना थी वो मंगल पांडे की घटना बतानी है आपको। जब अंग्रेज अधिकारी बैरकपुर छावनी की बात करेंगे अपन, बैरकपुर छावनी में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सैनिकों को क्या करवाई जा रही थी? परेड करवाई जा रही थी। तब कुछ सैनिकों ने एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया, का प्रयोग करने से मना कर दिया। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा
इन सैनिकों को दंड दिया गया। दंड दिया गया। इससे क्रोधित होकर, गुस्सा किसको आया? मंगल पांडे को। क्रोधित होकर 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने एक सैनिक, एक अंग्रेज अधिकारी, की हत्या कर दी। तो एक घटना तो आप ये बताओगे क्रांति में, समझ गए बात। कब की घटना है? 29 मार्च 1857 की घटना है, जिसमें मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। अब आगे सुनना। देखो यहाँ तो एक छोटी सी घटना हुई, मतलब एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या हो गई। वास्तव में देखा जाए तो 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। देखो एक हल्की सी शुरुआत तो 29 मार्च 1857 को हो चुकी थी, लेकिन वास्तव में जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी कब? 10 मई 1857 को। और कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। उत्तर प्रदेश में एक जगह है मेरठ। वहाँ सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया, और विद्रोह करने के बाद मेरठ से रवाना हो गए। मेरठ से कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। क्यों? तो इसको मिटाता हूं और फिर मेरठ की घटना बताता हूं। मेरठ वाली घटना लिखेंगे पर पॉइंट नंबर 2 डाल के। ध्यान रखना, पहले पॉइंट में तो अपने को मंगल पांडे की घटना लिखनी है, और दूसरे पॉइंट में अपन लिखेंगे कहाँ की? मेरठ की। 1857 की क्रांति की वास्तविक शुरुआत 10 मई को कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तथा दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मेरठ के सैनिक कहाँ के लिए रवाना हो गए? दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब मेरठ से 10 मई को रवाना हुए, और 2 दिन बाद मतलब 12 मई को वो लोग कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। 12 मई को ये सैनिक दिल्ली पहुंचे, क्योंकि राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। तो इनका मकसद, मेन मकसद क्या था कि जो अंग्रेजों की या भारत की जो मेन राजधानी, उस राजधानी पे ही अपन अधिकार करते हैं। अब आगे की घटना सुनना। 12 मई को दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली जाकर इन सैनिकों ने दिल्ली पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। कहने का मतलब ये था कि भाई अब जो है वो अंग्रेज हमारे शासक नहीं है, अब भारत का राजा कौन होगा? बहादुर शाह द्वितीय। तो इन्होंने बहादुर शाह द्वितीय को अपना सम्राट घोषित कर दिया, दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। अब अंग्रेजों के लिए सबसे भयंकर बात तो ये थी कि सबसे जो मेन जो राजधानी थी उस पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। उसके बाद अंग्रेजों ने पंजाब से सेना बुलाई और दिल्ली पर पुनः किसका अधिकार हुआ? अंग्रेजों का अधिकार हुआ। तो इस घटना का आपको उल्लेख करना है। 12 मई को ये सैनिक दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। अब दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। दिल्ली वापस प्राप्त करने के लिए
अंग्रेजों ने कहाँ से सेना बुलाई, पंजाब से सेना बुलाई तथा दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। पहले पॉइंट में तो आपको मंगल पांडे की घटना बतानी है। दूसरे पॉइंट में आपको मेरठ के सैनिक 10 मई से रवाना होकर 12 मई को दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में आक्रमण कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया, बहादुर शाह द्वितीय को शासक बना लिया और फिर अंग्रेजों ने वापस पंजाब से सेना बुलाकर दिल्ली पर आक्रमण करके वापस अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ये उल्लेख करोगे आप सेकंड पॉइंट में। समझ गए बात। 10 मई की घटना हो गई। अब उसके बाद में हुई थी कहाँ क्रांति, लखनऊ में। पहले पॉइंट में तो बैरकपुर में क्रांति हुई, दूसरे पॉइंट में मेरठ में क्रांति हुई। अब तीसरे पॉइंट में कहाँ क्रांति की चर्चा करेंगे अपन, लखनऊ में। लखनऊ में देखो क्रांति हुई थी कब, 4 मई 1857 को। कहाँ क्रांति हुई, लखनऊ में क्रांति हुई। अब देखो यहां क्या होता है, सैनिकों ने 4 मई को यहां क्रांति कर दी। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस, उस हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी और क्रांतिकारियों ने लखनऊ पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल, क्या नाम था, कैंपबेल, सेना लेकर आता है और लखनऊ पर वापस किसका अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। देखो इस क्रांति में आप लोग ये देखोगे कि भाई भारतीय जो थे ना, उन्होंने एक साथ मिलकर क्रांति नहीं की थी। यही कारण था कि उस समय भारतीयों की 1857 की क्रांति सफल हो गई। पहले देखो बैरकपुर में क्रांति कर दी, फिर मेरठ में क्रांति कर दी, अब लखनऊ में क्रांति कर दी। अगर ये सारे सैनिक, पूरे भारत के सैनिक एक साथ होकर क्रांति करते तो वास्तव में क्रांति का परिणाम भी कुछ और होता और उसी समय शायद हो सकता है कि अंग्रेजों को भारत को छोड़ना पड़ता। तो 4 मई 1857 को लखनऊ में क्रांति हुई। सैनिकों ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया तथा यहाँ जो लखनऊ का जो अंग्रेज अधिकारी था उसका क्या नाम था, हेनरी लॉरेंस, तथा अंग्रेज अधिकारी हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी। अब वापस अंग्रेजों का अधिकार अपने को दिखाना है, लेकिन कैंपबेल के नेतृत्व में, कैंपबेल, क्या नाम है, कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने वापस लखनऊ पर अधिकार कर लिया। समझ गए बात। ये अपने को चर्चा करनी है किसमें, तीसरे पॉइंट में, 4 मई को लखनऊ क्रांति। समझ गए बात। अब 5 मई को क्रांति होगी कहाँ, कानपुर में। ये 5 मई क्रांति कहाँ करवा देंगे अपन, कानपुर में। पॉइंट नंबर कौन सा हो जाएगा अपने, चौथा। 5 मई 1857 को कहाँ क्रांति हुई, कानपुर में क्रांति हुई। सैनिकों ने कहाँ अधिकार कर लिया, कानपुर पर अधिकार कर लिया। अब इसके साथ आपको बताना है तथा नाना साहिब को कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया। यहां तो देखो लखनऊ में तो अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी और जैसे दिल्ली में जाके बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया था ना, वैसे कानपुर में नाना साहिब को क्या कर दिया, पेशवा घोषित कर दिया। तथा नाना साहिब को
कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया। अब देखो, जिस प्रकार लखनऊ में वापस किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, कैंपबेल के नेतृत्व में, वैसे ही कानपुर में भी किसके नेतृत्व में सेना आई थी, कैंपबेल के नेतृत्व में। इसीलिए मैंने पूरा इसको मिटाया नहीं था, लेकिन कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने वापस कानपुर पर अधिकार कर लिया। यह आपको उल्लेख करना है किसमें, कानपुर की क्रांति में। समझ गए बात। 4 पॉइंट कंप्लीट। अब 5वें पॉइंट में अपन चर्चा करेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। देखो ज्यादा डिटेल से नहीं लेंगे अपन, 6 नंबर का प्रश्न, ये भी नहीं कि भाई 8-10 पेज इसी के भर देंगे अपन। अब इसके बाद में कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए ना। अब क्रांति होगी कहाँ पे, झांसी में। झांसी में क्रांति किसने की थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। और इस क्रांति में साथ दिया था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ किसने दिया था, तात्या टोपे ने दिया था। और लक्ष्मीबाई के बारे में अपन ने सुन भी रखा है, काफ़ी वीर महिला योद्धा थी जिसने बहुत वीरता के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया। लेकिन लास्ट में आके एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था फिरोज, उसके साथ युद्ध लड़ते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या हो गई, शहीद हो गई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, अब इस 5वें पॉइंट में सन नहीं बतानी है अपने को, सन केवल 4 पॉइंटों तक बतानी है। अब सन का उल्लेख नहीं करेंगे अपन। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में क्रांति हुई तथा रानी लक्ष्मीबाई का साथ तात्या टोपे ने दिया। लेकिन अंग्रेज सैनिक अधिकारी, क्या नाम था, ह्यूरोज, अंग्रेज सैनिक अधिकारी ह्यूरोज के साथ युद्ध लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। ये चर्चा करेंगे अपन कहाँ, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की। तो कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। लास्ट और 6वां पॉइंट अपन क्रांति में लेंगे कहाँ, बिहार का। देखो बिहार में जो क्रांति की थी वो की थी कुंवर सिंह ने। अब नाम से तो ये लग रहा है कि बहुत छोटा सा कोई राजकुमार होगा प्यारा सा, जिसका नाम क्या था, कुंवर सिंह। लेकिन ये कुंवर सिंह था कितने साल का, 80 साल का। अब बेचारा 80 साल का एक वर्द कुंवर सिंह अंग्रेजों से कैसे मुकाबला कर पाता। लास्ट पॉइंट में अपने को ये लिखना है, बिहार में क्रांति का नेतृत्व है 80 वर्षीय, नाम क्या था, कुंवर सिंह ने किया। लेकिन यहाँ भी अंग्रेजों ने क्रांति का दमन कर दिया। देखो 6 पॉइंट अपन ने क्रांति के बारे में लिखे हैं कि भारत में मुख्य रूप से कहाँ कहाँ क्रांति हुई थी। हर जगह अपने को देखने को मिल रहा है कि अंग्रेजों ने क्रांति को क्या किया, दबा दिया। तो इसका मतलब ये क्रांति सफल तो नहीं हो पाई। क्यों, इसमें अपन लास्ट में यही लिखेंगे कि भाई 1857 की क्रांति का इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यह क्रांति ज़्यादा सफल नहीं हो पाई
क्योंकि इस क्रांति में भारतीयों ने पूरी तरह संगठित होकर क्रांति न करके अलग अलग समय पर क्या की थी, क्रांति की थी। मतलब एक साथ क्रांति न करके अलग अलग समय पर क्रांति की थी। इस प्रकार 1857 की क्रांति का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यदि संपूर्ण भारत में यह क्रांति एक साथ होती, मतलब अगर 10 मई को होती तो सारी जगह अगर 10 मई को होती, देखो वास्तव में हुआ क्या था कि भाई तारीख तो फिक्स की थी उन्होंने, 31 मई की भारतीयों ने तारीख फिक्स की थी कि 31 मई को अपने को पूरे भारत में एक साथ क्रांति करनी है। लेकिन एक साथ क्रांति 31 मई को न करके क्रांति तो कब शुरू हो गई थी, 10 मई को ही। पहले प्लानिंग की थी भारतीयों ने कि क्रांति कब करनी है, 31 मई को करनी है, लेकिन 31 मई को तो कहीं क्रांति हुई नहीं। यदि संपूर्ण भारत में क्रांति एक साथ होती तो इस क्रांति में भारतीयों को सफलता मिल सकती थी। इस क्रांति में भारतीयों को सफलता मिल सकती थी। ये अपना इस लेसन का जो सेकंड पार्ट है या फिर सेकंड जो पर्सन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपने इस लेसन में 3 प्रश्नों की ओर चर्चा करेंगे। समझ गए बात? चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।